एज रिलैक्सेशन से संबंध में जो उम्र में आयु में को छूट हो, इस संबंध में जो है आपसे कुछ विस्तार पूर्वक जो है जानकारी लेना चाहते हैं कि सर इस संबंध में आपका क्या कहना है। पूरे बिहार में कोहराम सा मचा हुआ है और पूरा शिक्षा मंत्री के पास जा कर के, बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास जा कर के और उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास जा कर के, शिक्षा मंत्री के पास जा कर के और शिक्षा से रिलेटेड जो भी पदाधिकारी गण हैं, जो भी गणमान्य लोग हैं, उन तक अभी तक लोग बेचैन होकर के, जो बेरोजगार युवक हैं उन तक जा रहे हैं ताकि कुछ जो है हमारा एज रिलैक्सेशन का के पूर्ण रूप में कोई भी हमारे मद्दा जो है, कोई भी हमारे जो है हमारे दुख दर्द को सुनने वाला कोई भी योद्धा तैयार हो जाए। सर इसी पीड़ा को, इसी दर्द को आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अपनी वाणी से इस आवाज़ को उठाने का प्रयास करें। सर इस संबंध में क्या जानकारी है, बताएं सर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जनता द्वारा और खासकर दबे कुचले बेरोजगार द्वारा मुख्यमंत्री बनाया और लगातार 9 नवंबर 2005 से वर्तमान में अभी तक वह मुख्यमंत्री हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो लेट से वैकेंसी निकाला और ये लोग अपना खेत द्वार और गार्जियन लोग अपना बच्चे को बीएड कराया, टीईटी कराया, क्या क्या कराया, कराते कराते एज एक्सपायर कर गया। ये बिल्कुल बात है, सही बात है कि त्राही इमाम है कि उन लोगों का एज एक्सपायर किया। उन लोगों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को एज में रिलैक्सेशन दीजिए, आयु में बढ़ोतरी दीजिए 10 साल कम से कम। ये परीक्षा में बैठे और परीक्षा में बैठेंगे तो कामयाब होंगे, सफल होंगे, नहीं कामयाब होंगे तो घर जाएंगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इसमें जो लोग टीआरई 1, टीआरई 2 में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से जो छूट गए हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं उन लोगों का एक वेटिंग लिस्ट बना दीजिए और वेटिंग लिस्ट बना करके इन लोगों को पहले वैकेंसी पर डालिए, जिससे आपके नाम से एक आशा का किरण फूटेगा और एक बहुत बड़ा उम्मीद जाएगा। हाल में आप टीआरई 3 का जो अप्लाई किए हैं बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप एज रिलैक्सेशन दीजिए, आयु में बढ़ोतरी दीजिए और बल्कि आप अपने विधानसभा से पास करवा दीजिए और आपको पावर है कि 10 साल के लिए आयु में बढ़ोतरी दीजिए। कम से कम अप्लाई करने का अधिकार रहेगा और मौलिक अधिकार को आप हनन नहीं कीजिए। भारतीय संविधान में 14 के अनुसार सबको एक सम्मान का अधिकार दिया गया है और आप घर के मुखिया हैं, आप घर के गार्जियन हैं, लोग आपसे अपना पीड़ा बताएंगे। यहां बेरोजगार लोग त्राही माने छटपटाहट जैसा बहुत परेशान है, आप तक आवाज नहीं पहुंच रहा है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आप घूम करके देखिए। पहले के बादशाह रहते थे, देखते थे कि पहले के बादशाह माने लोकिया एक खुफिया तंत्र छोड़ता था कि हमारे क्षेत्र में क्या त्राही इमाम है और उसको उस तरह से उसको सेवा करते थे। लेकिन आप तो एसी में हैं, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, मत पूछिए। आप आवाम के बीच में जाइए और आवाम के बीच में तो आइएगा ही इलेक्शन में। खैर सर एक बात पूछना चाह रहे हैं कि बैकवर्ड अल्पसंख्यक जो 33-34 जातियों में से आते हैं और उसका अधिकांश संख्या के नेतृत्वकर्ता आप जिला जमीयत उर्रायन कमेटी एक संगठन से आते हैं जो एक धरातल पर और पूरे हिंदुस्तान पे मजबूत स्तर पर धरातल का संगठन है और उस संगठन से आपने आज नहीं बल्कि बरसियों बरस से लगातार संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। आज भी एक आशा की किरण जगी है उनके लिए जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड दबे कुचले समाज के आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो जिन्होंने जमीन जायदाद बेच करके ये कागज के टुकड़े आप उनके किस काम का, जो 26 फरवरी को टीआरई 3 का वैकेंसी का जो फॉर्म भरने का समय समाप्त हो चुका है, अब पूर्ण रूप से वो सर्टिफिकेट को क्या लेके जलावे या खुदकुशी करे या वो उसके अलावा सर्टिफिकेट के अलावा उसके खुदकुशी के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। इसीलिए आपसे पूर्ण रूप से आग्रह है सर इस संबंध में सरकार को कुछ मैसेज देने का काम करें।
ये तो सही बात है कि हमारे नीतीश बाबू दबे कुचले को मुखिया सरपंच सारा बना दिए और इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन बेरोजगार का मामला है, जमीयत-उर-रहमान, हर शोषित, हर पीड़ित, इस भारत में, इस दरभंगा में, इस बिहार में हर शोषित, हर पीड़ित, हर धर्म, हर वर्ग के लोग को ये आवाज बुलंद करने का काम करता है और उसके हक दिलाने का काम करेगा। मैं जमीयत-उर-रहमान की जानिब से, हमारा तंजीम ऑल इंडिया जमीयत-उर-रहमान में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है और दरभंगा जिला में भी चल रहा है। मैं जमीयत-उर-रहमान कमेटी से माननीय नीतीश कुमार जी को आह्वान करना चाहता हूं कि आप आयु में बढ़ोतरी दीजिए। ये हम एक सवाल पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि इन लोगों का एज एक्सपायर किया, दोषी कौन, किसका कसूर है, बताइए। हमारे हिसाब से, मैं जिलाध्यक्ष हूं, मेरे हिसाब से सारा दोषी आप माननीय नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार सरकार हैं। आपने लेट से वैकेंसी निकाला, आपने वेटिंग लिस्ट नहीं बनाया। और दूसरी बात कि यह बिहार के लोग अगर वैकेंसी में जाते तो घर के लोग बाहर कर दिए, अब बाहर के लोग घुसा दिए घर में। क्या जरूरत था, क्या जरूरत था बाहर के अप्लाई करने का? आप जवाब दो, आपको जवाब देना पड़ेगा और नहीं जवाब दोगे तो फिर एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा माननीय नीतीश जी, आपने बहुत बड़ा गलती किया है। आपको एज रिलैक्सेशन देना होगा, देना होगा, देना होगा और वेटिंग लिस्ट बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बनाना होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप वेटिंग लिस्ट बढ़वा दो, आप अपने पदाधिकारी से बोलो। मैं भी बिहार विधानसभा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी था, कोई 4th ग्रेड में नहीं था, मैं तृतीय वर्ग में था। मैं बिहार विधानसभा सचिवालय में जहां आप हो मैं वही था। लेकिन अफसोस कि वहां सब काम होता है, बहुत समिति होती है, याचिका समिति होता है, ध्यान आकर्षण समिति होता है, निवेदन समिति होता है। माननीय विधायक लोगों से भी गुजारिश है कि नीतीश बाबू को समझाइए। मैं प्रणाम करता हूं। और ये शोषित पीड़ित जो लोग बेरोजगार हैं, सर्टिफिकेट घर में रखे हुए हैं, एज एक्सपायर कर गया, उसका एज बढ़ोतरी दीजिए, एज में रिलैक्सेशन दीजिए।